हेलो एंड वेलकम टू ऑल ऑफ यू। इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे बिहार बोर्ड के द्वारा जो 2023 में क्लास 10th में क्वेश्चंस पूछे गए हैं MCQ। ठीक है, तो आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं लोग फर्स्ट क्वेश्चन से। तो देखिए यहाँ पे पूछा जा रहा है इन द फॉर्म ऑफ P बाई Q वेयर P एंड Q आर इंटीजर्स। ठीक है, 0.41 पे अगर रेकरिंग हो तो इसको P बाई Q के फॉर्म में हम लोग कैसे एक्सप्रेस करेंगे। देखिए इसको कैसे हम लोग एक्सप्रेस करेंगे यहाँ पे मैं बता रहा हूँ। 0.41 पे रेकरिंग है, यानी डेसिमल के बाद से जो भी डिजिट्स आया दोनों पे रेकरिंग है। आपको करना ये काम है 41 लिख देना है अपॉन दोनों डिजिट्स पे रेकरिंग है, बस 2 बार 9 लिख दीजिए। यहाँ पे हो गया आंसर, यानी कि 41 अपॉन 99, 41 अपॉन 99 यानी कि आंसर नंबर क्या होगा, सी होगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर सेकंड। अब देखिए क्वेश्चन नंबर सेकंड ये है विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इरेशनल नंबर। इसमें कौन इरेशनल नंबर है, ये बात पूछा गया है। ठीक है, तो इरेशनल नंबर किसे कहते हैं, ऐसा नंबर जो रूट के अंदर हो, अगर रूट से बाहर हो जाए तो उसे रेशनल बोलेंगे, जो रूट से बाहर नहीं हो उसे इरेशनल बोलेंगे। जैसे 9 का स्क्वायर रूट 3 होता है, ठीक है, 16 का स्क्वायर रूट 4 होता है, 25 का स्क्वायर रूट 5 होता है, लेकिन 8 का जो स्क्वायर रूट है ये, ठीक है, इसका कुछ पार्ट रूट से बाहर निकलता है और कुछ पार्ट रूट से बाहर नहीं निकलेगा, यानी इसे हम लोग क्या बोल सकते हैं, 2√2 बोल सकते हैं, यानी इसमें रूट खत्म नहीं हुआ, इसलिए इसमें जो इरेशनल नंबर होगा वो कौन सा होगा, तो आंसर नंबर बी होगा। बात आ रही है समझ में, इरेशनल नंबर पूछा गया था। क्वेश्चन नंबर थर्ड पूछा गया है कि द जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल 6x माइनस 21, 6x माइनस 21 का जीरो क्या होगा। जीरो मतलब वेरिएबल का ऐसा वैल्यू जिसको पॉलिनोमियल में सब्स्टिट्यूट किया जाए तो पॉलिनोमियल जीरो के इक्वल आ जाए, ठीक है, उसे हम लोग जीरोज कहते हैं। जैसे इस देखिए ये लीनियर पॉलिनोमियल है, कौन सा पॉलिनोमियल है, लीनियर पॉलिनोमियल। 6x माइनस 21 का जीरोज पूछा गया है, इसको जीरो के इक्वल कर दीजिए। 6x इक्वल टू ये माइनस में उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, यानी x इक्वल टू 21 अपॉन 6 होगा। ये भी 3 से कैंसिल हो रहा है, ये भी 3 से, ये हो जाएगा 7 और ये हो जाएगा 2, यानी आंसर क्या होगा, आंसर होगा 7 अपॉन 2। अब देखिए ऑप्शन में 7 अपॉन 2 कहाँ है, तो ऑप्शन नंबर ए ये राइट आंसर होगा। देखिए क्वेश्चन नंबर फोर्थ देखते हैं लोग। पूछा गया है डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल x स्क्वायर माइनस 10x प्लस 25। अब देखिए डिग्री कहते किसको हैं, ठीक है, द हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल इन गिवन पॉलिनोमियल इज कॉल्ड डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल होगा, यानी कि वेरिएबल का जो हाईएस्ट पावर होता है पॉलिनोमियल में वही उसका डिग्री कहलाता है। जैसे इसमें देखिए x का पावर है यहाँ पे 1, यहाँ पे x का पावर है 2, तो हाईएस्ट कौन हुआ, 2 हुआ, तो कहेंगे इस पॉलिनोमियल का जो डिग्री होगा वो क्या होगा, 2 होगा, इसलिए राइट आंसर क्या होगा, आंसर नंबर बी होगा। बात आ रही समझ में। अगर ऐसा क्वेश्चन रहता x टू द पावर 3 प्लस x का पावर 2, यहाँ पे x रहता प्लस 9, पूछा जाए इस पॉलिनोमियल का डिग्री कितना होगा, तो यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कि x का जो हाईएस्ट पावर है वो 3 है, इसलिए इस पॉलिनोमियल का जो डिग्री होगा क्या होगा, 3 होगा, लेकिन यहाँ पे हाईएस्ट 2 हो रहा है, इसलिए इसका राइट आंसर क्या होगा, 2 होगा। देखिए इसके आगे हम लोग देखते हैं लोग क्वेश्चन, ठीक है, यहाँ पे देखिए पूछा जा रहा है कि इफ m एंड n आर प्राइम नंबर्स देन HCF ऑफ m स्क्वायर प्लस m स्क्वायर इंटू n स्क्वायर एंड m स्क्वायर इंटू n स्क्वायर का HCF क्या होगा। तो देखिए HCF कैसे हम लोग बताएंगे इन दोनों का HCF, दोनों में m है तो m लिख दीजिए, कॉमन है, दोनों में n है n को भी लिख दीजिए। m का बताइए दोनों में मिनिमम पावर कहाँ है, यहाँ पे m का पावर 3 है, यहाँ पे 2 है, तो मिनिमम कौन हुआ, तो 2 हुआ, m का पावर 2 लिख दीजिए। n का पावर दोनों, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे n का भी पावर 2 है, तो मिनिमम और मैक्सिमम दोनों 2 होगा, इसलिए इन दोनों का जो HCF होगा वो कितना होगा, m स्क्वायर और n स्क्वायर, इसलिए इसका जो राइट आंसर होगा क्या होगा, आंसर नंबर सी होगा। देखिए इसके आगे हम लोग क्वेश्चन देखते हैं लोग। पूछा जा रहा है इफ द LCM ऑफ a एंड 18 इज 36, यानी a एक अननोन नंबर है और 18, ठीक है, इन दोनों का जो LCM है वो कितना है, 36 है, और HCF दिया जा रहा है इन दोनों का कितना, तो 2 दिया जा रहा है, यानी LCM दिया है 36 और HCF दिया है कितना, तो HCF दिया है 2। हम लोग फॉर्मूला ये जानते हैं कि दो नंबर्स का प्रोडक्ट उन दोनों नंबर के HCF और LCM के क्या होता है,
इक्वल होता है। यानी कि मान लीजिए एक नंबर है ए, एक नंबर है बी, इन दोनों का जो एलसीएम होगा, इन दोनों का जो एचसीएफ होगा और एलसीएम होगा, इसके प्रोडक्ट के क्या होगा, इक्वल होगा। तो ए मतलब एक अननोन नंबर, बी मतलब मान लीजिए यहाँ पे 18 दिया है, यानी कि दूसरा नंबर 18 दिया है, इन दोनों का एचसीएफ दिया है 2, इन दोनों का जो एलसीएम है, एलसीएम दिया है 36। अब एक बात बताइए, ये 18 से ये 36 कट जाएगा 2 टाइम्स में, यानी ए का वैल्यू कितना होगा, 2 2 जा 4, यानी इसका जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा, आंसर नंबर बी होगा। क्या होगा राइट आंसर, आंसर नंबर बी होगा। इसके आगे हम लोग देखते हैं क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि द प्रोडक्ट ऑफ 2 इरेशनल नंबर 2 + √3 एंड 2 - √3 इज n। ठीक है, इन दोनों का जो प्रोडक्ट होगा वो रेशनल नंबर होगा, इरेशनल नंबर होगा, कि इधर ए और बी होगा कि नॉन ऑफ दीज होगा। तो देखिए मल्टीप्लाई करके देख लेते हैं हम लोग, कितना आएगा, 2 + √3 इंटू 2 - √3। एक बार प्लस में एक बार माइनस में, तो हम लोग लिख सकते हैं 2 का स्क्वायर माइनस √3 का स्क्वायर। तो 2 का स्क्वायर 4 होगा, माइनस ये √3 का स्क्वायर 3 होगा, यानी कि क्या आंसर आ रहा है, 1 आ रहा है। और 1 एक रेशनल नंबर है। कौन सा नंबर है, रेशनल नंबर है। और वही इसमें रूट बच जाता तब हम बोलते क्या कि इरेशनल नंबर है। बात आ रही समझ में, इसलिए इसका जो राइट आंसर होगा क्या होगा, आंसर नंबर ए होगा। इसके आगे देखते हैं हम लोग, इसमें पूछा जा रहा है कि द जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल x² + x - 20, इसका जीरोज क्या होगा, यानी कि वेरिएबल का वैल्यू क्या होगा, ये पूछा गया है। तो देखिए इसको सॉल्व करेंगे। पूछा जा रहा है x² + x - 20। ठीक है, इसको हम लोग स्प्लिटिंग मेथड से सॉल्व करेंगे। x², बीच वाले पार्ट को ऐसे लिखे कि 20 आ जाए, तो 5x - 4x - 20 बोल सकते हैं। इसलिए x अगर कॉमन करेंगे तो x + 5 आएगा, और यहाँ से -4 कॉमन करेंगे तो x - 5 होगा, यानी x ये प्लस हो जाएगा, माइनस दोनों में से कॉमन हुआ है, x + 5 इंटू x + x - 4 और करके लिखेंगे यहाँ पे x + 5 = 0, तो x का वैल्यू आएगा -5, और यहाँ पे x - 4 = 0, तो x का वैल्यू आएगा +4, यानी कि -5 और प्लस में 4, -5 और +4, माइनस में 5 होना चाहिए, प्लस में 4 होना चाहिए, यानी कि आंसर नंबर क्या होगा, सी होगा। दूसरा तरीका ये है कि आप देखिए इस वैल्यूज़ को रख कर देख सकते हैं कि जैसे ये देखिए 5 को यहाँ रखिए, 5 का स्क्वायर 25, ये भी 5 रखेंगे, तो 5 का स्क्वायर 25 और ये 5, यानी कि 30 में से 20 माइनस होगा तो 10 आ रहा है, 0 नहीं आ रहा है, यानी ये कभी भी नहीं होगा। जब इसमें 5 नहीं हुआ, इसमें भी 5 नहीं होगा। ठीक है, अब इन दोनों में होगा कि नहीं होगा, तो ये देखिए -4 को यहाँ रखिए, -4 का स्क्वायर 16, -4 यहाँ रखेंगे तो 12 - 20, यानी कि -8 आ रहा है, यानी इसलिए ये भी नहीं होगा। इन दोनों को रखेंगे हम लोग x के जगह पे, तो दोनों कंडीशन में हमें 0 मिलेगा, इसलिए इसका क्या कहलाएगा, जीरोज कहलाएगा। अब देखिए इसके आगे हम लोग देखते हैं, लोग क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि इफ़ अल्फा बीटा आर जीरोज ऑफ एनी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, यानी किसी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का जीरोज दिया गया है, जिसको इंडिकेट किया, एक को अल्फा बोला जा रहा है, दूसरे को बीटा। ठीक है, और यहाँ पे एक पॉलिनोमियल दिया है, तो कह रहा है कि अल्फा + बीटा का वैल्यू कितना होगा। तो इसके लिए हम लोग एक फॉर्मूला पढ़े हैं लोग, अल्फा + बीटा, यानी कि सम ऑफ जीरोज का फॉर्मूला होता है -b/a। क्या होता है फॉर्मूला, -b/a। सम ऑफ जीरोज यानी कि अल्फा + बीटा = -b/a। ये b और a कहाँ से मिलेगा, x² के कोफिशिएंट को a कहते हैं, x के कोफिशिएंट को b कहते हैं, और जो कांस्टेंट टर्म आता है उसको c कहते हैं। तो बताइए x² का कोफिशिएंट यहाँ पे कितना दिख रहा है, x² का कोफिशिएंट 2 है और x का कोफिशिएंट 5, यानी b का वैल्यू 5 होगा, यहाँ लिख दीजिए 5 अपॉन x² के कोफिशिएंट को a कहते हैं, और a का वैल्यू यहाँ पे कितना है 2, यानी कि -5/2 इज़ द राइट आंसर, -5/2, यानी कि आंसर नंबर क्या होगा, आंसर नंबर बी होगा। देखिए इसके आगे हम लोग क्वेश्चन देखते हैं। लोग पूछा जा रहा है कि इफ़ अल्फा और बीटा आर जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल x² + 4x + 1, तो हमें वैल्यू फाइंड आउट करना है 1/अल्फा + 1/बीटा का। ठीक है, तो देखिए 1/अल्फा + 1/बीटा, इन दोनों का अगर एलसीएम हम लोग फाइंड आउट करेंगे तो अल्फा × बीटा हो जाएगा, यानी यहाँ पे आ जाएगा बीटा, यहाँ पे आ जाएगा अल्फा, यानी कि सम ऑफ जीरोज ऊपर, यानी कि -b/a होगा फॉर्मूला, और प्रोडक्ट ऑफ यानी कि अल्फा × बीटा, इसका फॉर्मूला होता है c/a। देख लीजिए यहाँ पे लिख रहा हूँ फॉर्मूला, अल्फा + बीटा का फॉर्मूला होता है -b/a, अल्फा × बीटा का फॉर्मूला होता है c/a।
अब ए से ए कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा माइनस बी अपॉन सी बचेगा। क्या बचेगा माइनस बी अपॉन सी। बी किसको कहेंगे तो एक्स के कोफिशिएंट को बी कहेंगे, ए सी किसे कहेंगे तो कांस्टेंट टर्म। यहाँ पे बताइए बी का वैल्यू कितना है, ये माइनस है तो माइनस, बी का वैल्यू यानी कि 4 है और सी का वैल्यू 1 यानी कि क्या आंसर आएगा -4। इसलिए इसमें जो राइट आंसर होगा क्या होगा सी नंबर। इधर नीचे 2 ऑप्शन दिया है, इंग्लिश वाला में, हिंदी वाला में मैं यहाँ पे टिक आउट कर दिया हूँ। तो इसके आगे हम लोग क्वेश्चन देखते हैं। लोग यहाँ पे पूछा जा रहा है, कह रहा है कि इफ़ द सम एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन यहाँ पे एक दिया है आर इक्वल देन द वैल्यू ऑफ के इज व्हाट। यानी कि सम और प्रोडक्ट दोनों क्या है सेम है। तो देखिए सम का फॉर्मूला क्या होता है, यानी अल्फ़ा प्लस बीटा और अल्फ़ा इंटू बीटा, यहाँ पे दोनों सेम दिया है। तो इसका फॉर्मूला होता है माइनस बी अपॉन ए, इसका फॉर्मूला होता है सी अपॉन ए। ठीक है, अब बताइए यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ से ए कैंसिल हो जाएगा, ए से ए कैंसिल अगर हो गया तो माइनस बी का वैल्यू यहाँ पे कितना है जी तो 6 है, इक्वल टू सी का वैल्यू कितना है, सी का वैल्यू है 9k। क्या कितना है जी, ये कांस्टेंट टर्म को बोलेंगे 9k। इसलिए k का वैल्यू पूछा जा रहा है कि कितना होगा, तो कहेंगे k इक्वल टू, ये इधर इंटू में इधर आएगा तो डिवाइड हो जाएगा, यानी -6 अपॉन 9। 3 से ये भी कैंसिल हो रहा है, 3 से ये भी, ये 2 हो जाएगा और ये 3, यानी क्या आंसर होगा -2 अपॉन 3। क्या आंसर होगा -2 अपॉन 3, यानी कि आंसर नंबर बी होगा। बात आ रही समझ में।